ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 16 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। एक गहरी शांत अनुभूति के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए कुछ पल के लिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को सब तरफ से समेटकर प्यारे मीठे बाबा की याद में स्थित हो जाएं। आज हम सब के प्राणेश्वर बाप हम आत्माओं में नए प्राण भरने आए हैं। वो प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर हमें अपनी मीठी मीठी ज्ञान मुरली सुनाने आए हैं। जी, और आज की शिक्षा हमें जन्म जन्म के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर, तमो प्रधानता की कीचड़ से निकालकर सतो प्रधानता के कमल पुष्प समान बनाने वाली है। आइए पूरे ध्यान और गहरे प्रेम से बाबा की एक एक शिक्षा को अपने अंदर समाते हैं। तो आज बाबा हम मीठे बच्चों को जो मुख्य सार दे रहे हैं वो है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। वाह, क्या बात है। बाबा का हर शब्द आत्मा को जैसे जगाने वाला है। वो खुद को प्राणेश्वर कह रहे हैं, मतलब हमारे प्राणों के भी ईश्वर। जी, वो जो हमें सच्चा जीवन देते हैं, जो आत्मा को फिर से शक्ति से भरते हैं। बिल्कुल। दुनिया में तो हम सांस लेते हैं, पर वो तो सिर्फ इस शरीर को चलाने के लिए है ना? सही बात है। आत्मा की जो असली जीवन शक्ति है, जो जन्म जन्म की थकावट से बिल्कुल खत्म हो गई है, वो तो बाबा ही आकर भरते हैं। यही है सच्चा प्राणदान। जी हाँ, जब आत्मा बिल्कुल निर्बल, डिस्चार्ज हो जाती है, विकारों के वश हो जाती है, तब बाप आकर उसमें नए प्राण भरते हैं। और देखिए, बाबा ने प्राणदान का अर्थ कितना स्पष्ट किया है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो पूरे कल्प की कहानी इस एक वाक्य में समाई हुई है। तमो प्रधान अवस्था मतलब जब आत्मा की शक्ति एकदम क्षीण हो गई है, विकारों के प्रभाव में है, कर्मों का भारी बोझ है, मतलब पूरी तरह से काली हो गई है। था गोल्डन एज वाला हमारा ओरिजिनल स्वरूप। तो बाबा आज हमें यही याद दिला रहे हैं कि वो हमें इसी महान परिवर्तन के लिए, इसी कायाकल्प के लिए मिले हैं। और यही आज के पुरुषार्थ का फाउंडेशन है, हमारा आधार है। सारा दिन ये स्मृति रहे कि मैं प्राणेश्वर बाप से प्राणदान लेकर सतो प्रधान बन रही आत्मा हूं। मैं अब साधारण आत्मा नहीं हूं। सच में इस एक लाइन से ही आत्मा में कितनी शक्ति भर जाती है ना, कि मेरा बाप स्वयं सर्वशक्तिवान मुझे नया जीवन देने आया है। जी, और जब वो हमें मीठे बच्चे कहते हैं तो उस अधिकार और प्यार का कितना गहरा अनुभव होता है। वो जानते हैं कि हम उनके प्यारे गुम हुए बच्चे हैं और इस परिवर्तन के, इस नए जीवन के पूरे पूरे अधिकारी हैं। तो आइए इसी मीठे स्वमान में, इसी नशे में स्थित होकर आगे बाबा के एक एक ज्ञान रत्न को सुने और अपने अंदर धारण करें। आज बाबा ने हम बच्चों से एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है। प्रश्न को बहुत ध्यान से और शांति से सुनते हैं। बाबा पूछते हैं, प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि इस संगम युग पर मिले हुए ज्ञान के आधार पर इस विश्व नाटक के हर रहस्य को जानने के कारण दुनिया की कौन सी ऐसी घटना है जो हमें आश्चर्यचकित नहीं करती, जो हमें मतलब नई नहीं लगती। एक पल के लिए स्वयं से यह प्रश्न पूछें, क्या दुनिया में हो रहे हंगामे, उथल पुथल, विनाश की बातें मुझे विचलित करती हैं? क्या मेरा मन अशांत होता है? या मैं ड्रामा के ज्ञान से साक्षी होकर एक खेल की तरह देखती हूँ? अब सुनते हैं बाबा इसका कितना सुंदर और स्पष्ट उत्तर देते हैं, जो हमारी स्थिति को अचल अडोल बना देता है। बाबा कहते हैं, उत्तर, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। वाह बाबा, कितना कितना स्पष्ट कर दिया। ये जो दुनिया में विनाश की तैयारी हो रही है, एक दूसरे को खत्म करने के लिए जो साधन बन रहे हैं, बड़े बड़े बॉम्ब्स बन रहे हैं, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जी, हमें इसे देखकर आश्चर्य नहीं होना है। बिल्कुल, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी बच्चे, जिन्हें बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, हम जानते हैं कि ये कल्प के अंत का दृश्य है। ड्रामा में ये सब पहले से ही निश्चित है। इसे ही बाबा कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो मनुष्य की बुद्धि अपने ही विरुद्ध काम करने लगती है। अब बाबा ने इसे महाभारत से कितनी सुंदरता से जोड़ा है। जैसे उस समय भी अपने ही कुल का विनाश हुआ था, भाइयों ने भाइयों को मारा था,
वैसे ही आज भी एक ही परमपिता के संतानें, एक ही धरती पर रहने वाले भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, ये पुरानी दुनिया के बदलने का निश्चित संकेत है। तो जब हम समाचार में या अपने आसपास ऐसी बातें देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, बल्कि अंदर से मुस्कुराना है कि अब हमारी नई दुनिया, हमारा घर, सतयुग आने वाला है। जी हाँ, इस विनाश के बाद ही तो स्थापना होनी है। यही ज्ञान हमें साक्षी बनाता है, हमें स्थिर रखता है। हमें पता है कि हर विनाश के दृश्य के बाद स्थापना का सुंदर दृश्य आना ही है। ये इस अनादि बने बनाए ड्रामा का अटल नियम है। तो पुरुषार्थ यही है कि इन बाहरी सीन्स को देखते हुए भी अपनी आंतरिक स्थिति को अचल और अडोल रखें। हलचल में ना आए, बल्कि विश्व कल्याण की भावना से अपनी स्थिति को इतना शक्तिशाली बनाएं कि दुनिया को शांति के वाइब्रेशन मिले। आज की शिक्षा में बाबा ने आत्म अभिमानी बनने पर बहुत बहुत जोर दिया है। बाबा कहते हैं, बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है, बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं हम आत्मा सु परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। आत्म अभिमानी बनने की सही विधि, सच्चा आत्मज्ञान केवल और केवल एक बाप ही सिखा सकते हैं। जी, दुनिया में तो आत्मा का ही यथार्थ ज्ञान नहीं है। वो आत्मा को एक ज्योति बिंदु के रूप में नहीं जानते, तो वो परमात्मा को कैसे जानेंगे? और सबसे बड़ी भूल जो बाबा बताते हैं वो है आत्मा सो परमात्मा कह देना। इस एक महावाक्य ने ही आत्मा को परमात्मा से, बाप को बच्चे से मिलने ही नहीं दिया। सही बात है। अपने को ही भगवान समझकर प्राप्ति से, हेरिटेज से वंचित रह गए। तो अब हमें स्वचिंतन करना है। मैं दिन में कितनी बार देह से न्यारी स्वयं को आत्मा समझती हूँ? क्या मैं देह के धर्म, नाम, रूप, संबंध से परे होकर अपनी आत्मिक स्थिति में टिकती हूँ? और क्या मैं सबसे बड़ी भूल से अपनी बुद्धि को सदा मुक्त रखती हूँ कि मैं आत्मा एक छोटी सी बिंदी हूँ और मेरे बाबा परमात्मा ज्ञान के सागर, शांति के सागर हैं। हम दोनों अलग हैं। ये अभ्यास ही हमें तमो प्रधानता से ऊपर उठाएगा। जी, मैं आत्मा परम धाम से आई एक चैतन्य शक्ति, भ्रिकुटी के मध्य में स्थित इस शरीर को चलाने वाली। यह स्मृति ही पुरुषार्थ की नींव है। इसी से आत्मा में शक्ति भरती है। अब बाबा आज दुनिया की स्थिति पर भी हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता है कि हम ये जो बॉम्ब आदि बना रहे हैं, ये तो अपना भी खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है, अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जानते हो, ड्रामा अनुसार उनका भी पार्ट है। बाबा कितने सरल शब्दों में लेकिन कितनी गहरी बात बता रहे हैं कि आज मनुष्य की बुद्धि कैसे काम कर रही है। अपने ही विनाश के साधन बनाकर उसे अपनी उन्नति, अपनी शक्ति समझ रहे हैं। और बाबा कहते हैं ये पत्थर बुद्धि की निशानी है, जब बुद्धि में सत्य और असत्य का विवेक खत्म हो जाता है। जी, और बाबा कहते हैं ये सिर्फ भारत की नहीं, विलायत वालों की भी यही हाल है। यानी पूरी दुनिया इस समय अज्ञान निद्रा में है। लेकिन साथ ही बाबा हमें एक बहुत ऊंचा रहस्य भी बताते हैं कि हमें इसे देखकर विचलित नहीं होना है। हाँ, घृणा या नफरत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा में उनका पार्ट है। ये समझना बहुत जरूरी है। किसी को दोष नहीं देना है, किसी से नफरत नहीं करनी है, बल्कि ये समझना है कि हर आत्मा ड्रामा के बंधन में बंधी हुई अपना अपना पार्ट बजा रही है। उनकी बुद्धि पर कलयुग के रावण का ताला लगा हुआ है। तो जब भी ऐसी कोई खबर सुने या देखें तो हमारे अंदर में क्या संकल्प चलना चाहिए? यही कि ड्रामा की अंतिम सीन चल रही है, अब परिवर्तन का समय समीप है, मैं साक्षी दृष्टा हूँ। और मैं इन आत्माओं के प्रति रहम की, शुभ भावना की किरणें दूं कि इन्हें भी बाप का परिचय मिले। इस ज्ञान से हमारी स्थिति स्थिर रहती है और हम रहम दिल बन पाते हैं। हम नफरत और भय से मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए, भक्ति मार्ग की कठिनता और ज्ञान मार्ग की सहजता को बाबा बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, योग में बैठो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ ना, वो तो ये हठ योगी टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है, जैसे चाहे वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते। वाह, हमारा बाबा कितना प्यारा, कितना मीठा और कितना समझदार है। वो कोई शारीरिक हठ या मुश्किल आसन करने को नहीं कहते। नहीं, बिल्कुल नहीं। योग का अर्थ कितना सहज है। अपने को आत्मा समझो
और अपने प्यारे बाप को याद करो। बस यही है सहज राजयोग। बिल्कुल। बाबा माताओं का, बीमार बच्चों का, बुजुर्गों का, हर एक बच्चे की परिस्थिति का कितना ध्यान रखते हैं। कहते हैं जैसे आराम से बैठ सको वैसे बैठो, कुर्सी पर, बिस्तर पर। थक जाओ तो लेट कर याद करो, चलते फिरते याद करो, काम करते याद करो, यहाँ तक कि सो भी जाओ। कोई बंधन नहीं, कोई सख्ती नहीं। इसका मतलब ही ये है कि योग बुद्धि का है, शरीर का नहीं। हमारा कनेक्शन, हमारा प्यार बाबा से जुड़ा रहे, यही मुख्य है। जी, बुद्धि की लाइन क्लियर हो, मन में बाबा की याद हो, चाहे हम चलते फिरते हों या बैठे हों। बाबा को हमारा सच्चा दिल का प्यार चाहिए। तो कभी योग में बैठने पर मन में ये बोझ तो नहीं आता कि मुझे ऐसे ही बैठना है, या मैं बाबा की इस सहज विधि को अपनाकर प्यार से, दिल से उन्हें याद करती हूँ? बाबा को तो दिल का प्यार चाहिए, शारीरिक दिखावा नहीं। वो तो यहाँ तक कहते हैं, मुरली सुनते सुनते, याद करते करते अगर प्राण तन से निकल जाएं, तो यही सच्चा गंगा जल मुख में होना है। सही बात है। ये ज्ञान अमृत ही तो सच्चा गंगा जल है, जो अंतिम समय में आत्मा को सद्गति देता है। अब बाबा हमें हमारे घर की याद दिला रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हम आत्माएं वापस क्यों नहीं जा पा रहे थे। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है, ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने, तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। कितना सुंदर वायदा है बाबा का, मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। वो हमारा सच्चा गाइड है, हमारा मुक्तिदाता है। जी, जो हमें इस दुख की दुनिया से, इस कर्म क्षेत्र से वापस अपने मीठे घर शांति धाम ले जाने आया है। और कारण भी कितना स्पष्ट बताते हैं कि हम क्यों यहाँ अटके हुए थे। माया ने देह अभिमान में लाकर आत्मा की पवित्रता और शक्ति के पंख काट दिए हैं। बिल्कुल, विकारों और व्यर्थ संकल्पों के बोझ से आत्मा तमो प्रधान हो गई, भारी हो गई, इसलिए उड़कर घर वापस जा ही नहीं सकते। तो अब सतो प्रधान बनना ही घर जाने का पासपोर्ट है। जितना हम बाबा की याद और पवित्रता की धारणा से हल्के होते जाएंगे, विकारों का बोझ उतारते जाएंगे, उतना ही हम उड़ने के काबिल बनते जाएंगे, घर जाने के लायक बनेंगे। तो खुद से पूछना है, क्या मैं हल्का महसूस कर रही हूँ, या माया के बंधन, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, देह के संबंध मुझे नीचे खींचते हैं? जी, और बाबा की याद की कैंची से इन बंधनों को काटने का पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा है? शांति धाम, हमारा स्वीट साइलेंस होम, उस घर की स्मृति में टिकने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा वहां की वासी हूँ, यहाँ तो पाठ बजाने आई थी, अब घर जाना है। यह स्मृति बुद्धि में सच्चा वैराग्य लाएगी। और अंत में बाबा खुद को हमारा सच्चा सर्जन बताते हैं, जो हमारी आत्मिक बीमारी को ठीक करने आए हैं। बाबा कहते हैं, सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमोप्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धियोग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। हम सब आत्माएं द्वापर युग से लेकर अब तक 63 जन्मों से तमो प्रधानता की बीमारी से ग्रस्त हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 मुख्य बीमारियां, और इनके अनेक बाल बच्चे भी हैं। हाँ, और इन सब आत्मिक बीमारियों का इलाज करने वाला अविनाशी सर्जन एक ही शिव बाबा है। और वो हमें कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? कोई दवा या सुई नहीं, बल्कि ज्ञान का, याद का इंजेक्शन। ये बुद्धि में लगाने वाला इंजेक्शन है, जो आत्मा पर सीधा असर करता है। और सिर्फ 2 बातों का इंजेक्शन है। पहला, अपने को आत्मा निश्चय करो। देह नहीं, मैं आत्मा हूं, ये सबसे बड़ा निश्चय। और दूसरा, अपने बाप को याद करो। मैं उस परमात्मा की संतान हूं, वो मेरा है। बस यही सर्व आत्मिक बीमारियों की एक दवा है। तो दिन में कितनी बार मैं इंजेक्शन खुद को लगाती हूँ? जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए, कोई पुरानी आदत तंग करे, किसी पर क्रोध आए, तो क्या मुझे याद आता है कि मुझे रूहानी सर्जन की दी हुई ये दवाई अभी के अभी लेनी है? जी, अपने बुद्धियों को इस देह की दुनिया के आकर्षण से, समस्याओं से निकालकर ऊपर स्वीट होम में लगाना, यही इस इंजेक्शन का असर है। इससे आत्मा फिर से सतोप्रधान, स्वस्थ, पवित्र और शक्तिशाली हो जाएगी। तो आज की इस गहन शिक्षा से धारणा के लिए जो मुख्य सार बाबा ने दिया है वो है, पहला पॉइंट है, बाबा कहते हैं, 1, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। इसमें बाबा हमें डिटैचमेंट
यानी बुद्धि से वैराग्य की धारणा करा रहे हैं। इस दुनिया को मन से छोड़ना है, ये अब रहने लायक नहीं है, ये विनाश हुई पड़ी है, ऐसा समझना है। रहते हुए भी बुद्धि से न्यारे रहना है। बिल्कुल। और साथ ही बाबा हिम्मत भी दे रहे हैं कि जब ज्ञान का झाड़ बढ़ेगा, ब्राह्मण परिवार की सेवा बढ़ेगी, तो आसुरी संप्रदाय विघ्न भी डालेगी, तूफान आएंगे। लेकिन उनसे डरना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि उन्हें पार करना है, साक्षी भाव से, बाबा की शक्ति से। तो आज हमें चेक करना है, क्या मेरा इस पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से, पुरानी बातों से सच्चा वैराग्य है, या अभी भी मेरा मन उसमें फंसता है, आकर्षित होता है? और क्या मैं विघ्नों को देखकर डरती हूँ या उन्हें एक ड्रामा का खेल समझकर पार करती हूँ? अब दूसरा पॉइंट है, बाबा कहते हैं 2, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। ये तो आज की सारी शिक्षा का सार है। हमारा मुख्य पुरुषार्थ ही यही है, आत्मा को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाना। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी मंजिल है। और उसका तरीका भी बाबा ने बता दिया। जी, स्वयं को याद का इंजेक्शन देते रहना, बार बार अपनी बुद्धि को इस दुनिया से हटाकर परमधाम, अपने प्यारे घर में स्थित करना। ये एक बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास है। ट्रैफिक कंट्रोल में, काम के बीच में, किसी से बात करते हुए 1 सेकंड के लिए बस बुद्धि को ऊपर ले जाएं, स्वीट होम में, बाबा के पास। यही धारणा हमें हल्का बनाएगी और आत्मा को निरंतर चार्ज करेगी। आज बाबा हम बच्चों को बहुत ही श्रेष्ठ वरदान दे रहे हैं। वरदान का शीर्षक है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। वाह, ताजधारी यानी राज्य अधिकारी बनने का कितना सुंदर और सहज तरीका बाबा ने बताया है। सिर्फ एक पाठ पक्का करना है, पहले आप। है ना? आप सुनते हैं बाबा इसे कैसे समझाते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधानी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वो उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। बाबा हमें नम्रचित्त बनने की कला सिखा रहे हैं। जो झुकता है वही ताज पहनता है, जो दूसरे को मान देता है उसे स्वतः ही मान मिलता है। जी, बाबा खुद सबसे बड़े होकर भी बच्चों के आज्ञाकारी सेवक बनते हैं, तभी तो वो हम बच्चों के दिलों पर राज करते हैं। वही तो ताजधारी हैं। बिल्कुल। अगर हम मान की, सम्मान की, आगे रहने की, सीट पर खुद बैठने की कोशिश करेंगे तो दुनिया हमें धक्का देगी, बैठने नहीं देगी, ईर्ष्या करेगी। लेकिन अगर हम प्यार से, निस्वार्थ भाव से दूसरे को उस सीट पर बिठाएंगे तो वो आत्मा खुश होकर प्यार से हमें ही बिठा देगी। ये गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। इसे ही बाबा कहते हैं चतुर सुजान बनना। इसमें मेहनत कम है और प्राप्ति बहुत ज्यादा है। अभिमान से लड़ने में मेहनत ज्यादा है और प्राप्ति कुछ भी नहीं, सिर्फ दुख और अशांति। तो आज दिन भर सेवा में, संबंधों में इस पहले आपके पाठ को प्रैक्टिकल में लाएंगे। मान शान, अपेक्षाओं से परे होकर हर आत्मा को सम्मान देना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ज्ञानी हो या अज्ञानी। यही इस वरदान को अपने जीवन में धारण करना है और सहज ही सबके दिल का ताज जीतना है। और आज के दिन के लिए अभ्यास का स्लोगन है, बाबा कहते हैं, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। बहुत शक्तिशाली स्लोगन है ये। अव्यक्त स्थिति यानी फरिश्ता स्थिति, सूक्ष्म वतन की स्थिति जहां देह और देह की दुनिया का भान नहीं रहता, सिर्फ बाबा और मैं। हाँ, और उस स्थिति तक पहुंचने का आधार है अंतर्मुखता। बाहर की दुनिया से, व्यर्थ बातों से, व्यर्थ देखने और सुनने से अपने मन बुद्धि को हटाकर अंदर आत्मा में टिकना। और दूसरा है एकांतवासी, मतलब भीड़ में रहते हुए भी, परिवार में, ऑफिस में रहते हुए भी मन से अकेले रहना, एक बाबा की याद में, मन की गुफा में स्थित होना। तो आज जब भी व्यर्थ बातें या बाहरी दुनिया का आकर्षण अपनी ओर खींचे, तो इस स्लोगन को एक स्विच की तरह इस्तेमाल करें। तुरंत संकल्प करें, मुझे अंतर्मुखी होकर एकांतवासी बनना है। इससे फरिश्ताई स्थिति का अनुभव सहज होता जाएगा। आज बाप दादा का हम संगठित रूप में बच्चों के लिए बहुत प्यारा अव्यक्त इशारा है। बाप दादा कहते हैं,
एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी तक अलग-अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब ये संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एकमत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। बाबा संगठन की शक्ति पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। हम सब ब्राह्मण आत्माएं बहुत अच्छे फूल हैं, सब में अपनी अपनी विशेषता की खुशबू है, लेकिन अभी हम अलग अलग अपनी खुशबू दे रहे हैं। जी, और बाबा चाहते हैं कि हम एक गुलदस्ता बने। जब सब एक साथ एकमत होके चलेंगे, एक दूसरे की विशेषताओं को कार्य में लगाएंगे, एक दूसरे को सहयोग देंगे, तब वो संगठन का शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा। और वही शक्ति परमात्मा की प्रत्यक्षता करेगी। बाबा का परिचय दुनिया को किसी एक आत्मा से नहीं मिलेगा, नहीं, बल्कि ब्राह्मण परिवार के संगठन की एकता, प्रेम और शक्ति से ही मिलेगा। जब दुनिया देखेगी कि ये कैसे एक होकर रहते हैं, तब वो मानेंगे कि इनका पिता जरूर परमात्मा है। बाबा कितनी सुंदर और मार्मिक बात कह रहे हैं। अभी अकेले अकेले पुरुषार्थ में मेहनत ज्यादा लगती है, सफलता कम मिलती है। माया भी अकेले देखकर वार कर देती है, लेकिन जब संगठन एकमत हो जाएगा, एक ही श्रीमत पर चलेगा, तो मेहनत कम होगी और सफलता बहुत बहुत ज्यादा होगी। तो हमें अपने अंदर गहराई से चेक करना है, क्या मैं संगठन में एकता बनाए रखने में निमित्त बनता हूँ? क्या मैं हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखता हूँ, या मेरा किसी से मनमुटाव, मतभेद या ईर्ष्या है? अपने मतभेदों को, अपने देह अभिमान को मिटाकर एक बाप की श्रीमत पर एकमत होना, यही बाप दादा की प्रत्यक्षता का आधार बनेगा। यह इशारा हमें अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ से आगे बढ़कर संगठित पुरुषार्थ करने की, एक दूसरे का सहयोगी बनने की बहुत गहरी प्रेरणा दे रहा है। आइए अब आज की शिक्षाओं से मिले हुए खजाने से कुछ शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करें। हर स्वमान में गहरे जाकर उसकी अनुभूति करेंगे। पहला स्वमान, मैं प्राणेश्वर बाप से प्राणदान लेने वाली सतो प्रधान आत्मा हूँ। अनुभव करें, स्वयं भगवान मेरे प्राणों के रक्षक, उनकी शक्तियां मुझात्मा में भर रही हैं। मैं आत्मा विकारों के बोझ से, भारीपन से हल्की हो रही हूँ। मेरी जन्म जन्म की तमो प्रधानता समाप्त हो रही है। मैं पावन बन रही हूँ। सारा दिन इस स्वमान को याद रखें। कुछ भी पुराना संस्कार आए तो याद करें, मैं तो अब प्राणदान लेकर नई आत्मा बन रही हूँ। मुझ में ये पुराना संस्कार हो नहीं सकता। और जब भी शरीर में या मन में कोई कमजोरी महसूस हो, इस स्वमान को दोहराएं। मैं प्राणेश्वर बाप की संतान हूँ, मुझ में कोई कमजोरी नहीं आ सकती। बाबा की जीवनदायिनी शक्ति का अनुभव करें। दूसरा स्वमान, मैं आत्माभिमानी ज्ञान के तीसरे नेत्र वाली आत्मा हूँ। अनुभव करें, मैं इस देह से न्यारी, भ्रिकुटी में चमकता हुआ एक चैतन्य सितारा हूँ। मेरे पास ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे मैं तीनों कालों और तीनों लोकों को जानती हूँ। मैं देह नहीं, देही हूँ। देह भान में लाने वाली बातों से अपनी बुद्धि को हटाकर इस ऊंची स्थिति में स्थित रहें। बार बार अभ्यास करें, मैं आत्मा, मैं आत्मा। जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति समझ न आए, तो इस स्वमान में टिककर ज्ञान के तीसरे नेत्र से उसके अनादि आदि रहस्य को देखें। आपको उसका सही स्वरूप दिखाई देगा और आपकी बुद्धि विचलित नहीं होगी। तीसरा स्वमान, मैं ड्रामा के हर दृश्य की साक्षी, दृष्टा आत्मा हूँ। अनुभव करें, मैं इस विश्व नाटक मंच पर एक एक्टर हूँ और साथ ही एक साक्षी दर्शक भी। जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं ऊपर से डिटैच होकर देख रही हूँ। मैं हलचल से परे शांत हूँ। मन को साक्षीपन के अभ्यास में ट्रेन करें। कुछ भी हो, चाहे अच्छा या बुरा, पहला संकल्प हो साक्षी। ये ड्रामा है, कल्याणकारी है। जब घर में या कार्यक्षेत्र में कोई उथल पुथल हो, कोई हंगामा हो, तुरंत इस स्वमान में स्थित हो जाएं। आप देखेंगे कि आप पर उस बात का असर नहीं होगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। चौथा स्वमान, मैं रूहानी सर्जन की याद में रहने वाली स्वस्थ आत्मा हूँ। अनुभव करें, मेरा अविनाशी सर्जन शिव बाबा सदा मेरे साथ हैं। उनकी याद का इंजेक्शन मुझे हर कमजोरी, हर विकार रूपी बीमारी से मुक्त कर रहा है। उनकी याद की किरणें मुझ आत्मा को हील कर रही हैं। मैं निरोगी बन रही हूँ। दिन में कई बार 1 मिनट निकालकर इस इंजेक्शन का अनुभव करें। बाबा की याद की किरणों को आत्मा में समाते हुए महसूस करें और कहें, मैं संपूर्ण स्वस्थ
आत्मा हूँ। जब भी कोई नकारात्मक या व्यर्थ संकल्प आए, उसे बीमारी समझें और तुरंत बाप की याद का इंजेक्शन लगाकर उसे समाप्त कर दें। संकल्पों की बीमारी को बढ़ने न दें। 5वां स्वमान, मैं शांतिधाम की रहवासी, घर जाने वाली आत्मा हूँ। अनुभव करें, ये दुनिया मेरा घर नहीं, ये एक मुसाफिर खाना है। मैं अपने घर परम धाम, स्वीट साइलेंस होम जा रही हूँ। मैं हल्की हूँ, मुक्त हूँ, सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। अपने मन को बार बार घर की याद दिलाएं। जैसे कोई यात्री अपने घर जाने की तैयारी करता है, पैकिंग करता है, वैसे ही अपनी मानसिक तैयारी करें। पुराने हिसाब किताब चुकतू करें। जब इस पुरानी दुनिया से मन ऊब जाए या कोई आकर्षण अपनी ओर खींचे, इस स्वमान में स्थित हो जाएं। आपको सच्चा वैराग्य और शांति का अनुभव होगा और घर जाने की उमंग बढ़ेगी। आज सचमुच प्राणेश्वर बाबा ने हम आत्माओं में नए प्राण भर दिए। उन्होंने हमें तमो प्रधानता के गहरे कारण और सतो प्रधान बनने की सबसे सहज विधि दोनों को बहुत स्पष्टता से समझाया। जी हाँ, आत्म अभिमानी बनना, ड्रामा को साक्षी होकर देखना और सबसे महत्वपूर्ण, बाप की याद का इंजेक्शन निरंतर लेते रहना, यही आज का मुख्य पुरुषार्थ है। और पहले आपका वरदान हमें नम्रता की चाबी से सफलता का ताला खोलना सिखाता है, और संगठन में एकता का इशारा हमें परमात्मा की प्रत्यक्षता का आधार बताता है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की ये प्रेम भरी, शक्ति भरी श्रीमत आपको रोज मिलती रहे और आप उसकी गहरी समझ और अभ्यास की विधि को जान सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कोई भी दिन बाबा की शिक्षाओं से इस रूहानी प्राणदान से वंचित न रह जाए। बाबा की बहुत बहुत याद और प्यार के साथ आज सारा दिन इस ज्ञान का स्वरूप बनकर रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।